एग्जाम्पल नंबर 21। जेड जी हमारे पास कोई भी सेंटर ऑफ ग्रुप है जी का, और जी बाई जेड क्या गिवन है, साइक्लिक गिवन है। तो हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि जी एबिलियन होगा। सबसे पहले जो भी टर्म यूज हो रही है उनका आपको पता होना चाहिए। सेंटर ऑफ ग्रुप क्या होता है, साइक्लिक क्या होता है, एबिलियन। तो मैं सबसे पहले वही बता रही हूँ। जेड जी होता है, जेड जी के अंदर जी के वो सारे एलिमेंट आते हैं जो जी के हर एलिमेंट के साथ क्या करता है, कॉमिट। ये नहीं कहा मैंने जी के किसी भी एलिमेंट से, जी के हर एलिमेंट से कॉम्यूट करता है, वो हमारे जेड जी में जाएंगे। और मैंने जेड जी ताकि बड़ा बड़ा ना लिखना पड़े इसलिए मैंने इसको अलग नोटेशन दे दी एच, यानी कि गिवन क्या है, जी बाय एच साइक्लिक है। अब देखो हमें पता है कि अगर कोई भी ग्रुप साइक्लिक है तो उसका कोई ना कोई जनरेटर होता है। तो मैंने मान लिया जी बाय एच का जनरेटर कौन है, एच जी। अब तुम कहोगे मैडम जी बाय एच का जनरेटर ए क्यों नहीं माना। मैं कहूंगी कि जी बाय एच का जनरेटर ए तो मान लेती, लेकिन जी बाय एच के अंदर किस टाइप का एलिमेंट है, एच जी टाइप का एलिमेंट है, और जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी, इसलिए मैंने इसका जनरेटर माना है एच इंटू जी टाइप का। अब देखो हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि जी हमारा कैसा है, एबिलियन है। एबिलियन के लिए क्या प्रूव करके दिखाती हूँ, कोई भी दो एलिमेंट ले लूँ और उनके हमारे पास आपस में क्या करके दिखा दूँ, कॉम्यूट। तो मैंने ए और बी जी का एलिमेंट उठा लिया। अगर मैं ए और बी जी का एलिमेंट उठा रही हूँ तो उनके साथ एच लगाने पर वो किसके हो जाएंगे, जी बाय एच के। लेकिन तुम कहोगे कि मैडम जी बाय एच का तो एच जी जनरेटर है, और जनरेटर की डेफिनेशन ये होती है कि अगर जी कोई भी ग्रुप है, उसका जनरेटर है, तो जी का हर एक एलिमेंट ए की पावर लिखा जाता है। तो इसी तरह एच किसकी पावर लिखा जाएगा, एच जी की पावर एम की, और एच भी मैंने मान लिया एच जी की पावर एन है। वेयर एम और एन क्या हमारे इंटीजर हैं, क्या है, इंटीजर है। अब देखो बच्चा, अगर मैं एच ए को एच जी की पावर एम लिख रही हूँ तो मैं इसको ओपन करके लिखना चाहूँ एच जी इंटू एच जी इंटू एच जी एम टाइम्स। और हमें पता है क्वेश्चन ग्रुप में प्रॉपर्टी होती है, अगर मैं एच ए डॉट एच बी कर रही हूँ तो उसको लिखा जाता है एच इंटू में ए बी। तो एच तो सब में से बाहर आ गया, और जी कितनी टाइम्स आ जाएगा, एम टाइम्स। तो ये क्या लिख लिया, एच ए को एच जी की पावर एम। आल्सो हमें पता है कि अगर हमारे पास एक रूल होता है, प्रॉपर्टी होती है, अगर एच इक्वल टू एच बी है ना, तो मैं लिख सकती हूँ ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एच ए इक्वल टू में एच जी की पावर एम है, तो मैं लिख दूँ ए जी की पावर माइनस एम बिलोंग्स टू एच। सिमिलरली मैं यहाँ से एच बी के लिख सकती हूँ बी जी की पावर माइनस एन बिलोंग्स टू एच। अभी भी थोड़ा बड़ा बड़ा हो गया, मैंने इसको अलग नाम दे दिया एक्स का, और इसको नाम दे दिया अलग वाई का, जो एच में बिलोंग करते हैं। अब अच्छा देखो, अगर मैं कह रही हूँ ए जी की पावर माइनस एम एक्स है, तो पोस्ट मल्टीप्लाई बाय जी की पावर एम कर दो। जी की पावर एम से जैसे ही आप पोस्ट मल्टीप्लाई कराओगे ये बन जाएगा ए, और ये बन जाएगा एक्स की पावर जी एम। तो ऐसे लिखा हुआ है ये, ठीक है। बी को भी लिख दिया। अब हमें दिखाना क्या, हम तो ये प्रूव करके दिखाना चाहते हैं कि ए डॉट बी है ना, बी डॉट ए के बराबर आ जाए। तो तुम कहोगे मैडम पहले ए डॉट बी निकाल के दिखा दो। ए डॉट बी किया, ए की वैल्यू रखी, बी की वैल्यू रखी। अब बच्चे देखो, वाई एच का एलिमेंट है, एच क्या था, एच तो जेड जी था, और जेड जी सब ग्रुप होता है जी का, यानी कि वाई अगर जेड जी में तो मैं कह दूं वाई जी के एलिमेंट के साथ कॉम्यूट करता होगा। तो इसलिए मैंने जी के एलिमेंट के साथ कॉम्यूट कर रहा है, तो जी की पावर एम वाई को क्या लिख दिया, वाई जी की पावर एम। फिर इकट्ठा कर लिया, ऐसे मैंने क्या निकाल दिया, बी डॉट ए निकाल दिया। बी डॉट ए निकालने पर मैंने देखा ए डॉट बी की और बी डॉट ए की वैल्यू सेम आ रही है, यानी कि मैंने ए डॉट बी को बी डॉट ए के बराबर दिखा दिया। तो जी कैसा हो गया, एबिलियन, बिकॉज ए और बी तो जी के कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स थे। उसके बाद देखो हमारे पास क्या है, नेक्स्ट थ्योरम है एग्जांपल नंबर 27। जी कोई भी एबिलियन ग्रुप है, और एच कोई भी ऐसा मतलब कि ऐसा सेट दे रखा है, ये कह लो, अभी ग्रुप भी नहीं बोल सकती, कि हमारे पास जी के अंदर वो जी के वो सारे एलिमेंट एच में जिनकी पावर एन करने पर आइडेंटिटी, यानी कि जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, और मुझे उसको दिखाना है कि वो करेक्टरिस्टिक सब ग्रुप है। सबसे पहले करेक्टरिस्टिक सब ग्रुप का पता होना चाहिए क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, जी कोई भी ग्रुप है और एच कोई भी सब ग्रुप है। तो मैं जी एच को करेक्टरिस्टिक सब ग्रुप कब बोलूंगी, जब एच की इमेज किसका सब ग्रुप हो, एच का, ठीक है। अब देखो, अब मुझे एच को सब ग्रुप दिखाना है, करेक्टरिस्टिक सब ग्रुप। तो सब करेक्टरिस्टिक दिखाने से पहले सब ग्रुप दिखाऊंगे, जैसे नॉर्मल सब ग्रुप से पहले हम क्या दिखाते थे, सब ग्रुप, और सब ग्रुप से पहले क्या दिखाते हैं, उसको नॉन एम्प्टी। अब हमें पता अगर मुझे एच को नॉन एम्प्टी दिखाना और मैं आइडेंटिटी को चाहती हूँ एच में चला जाए, तो तुम कहोगे मैडम इस कंडीशन को फुलफिल करा दो। अगर वो इस कंडीशन को फुलफिल करता है तो एच में चला जाए, मैं कहूँगी ठीक है, ई की पावर इनकी कितनी बार मल्टीप्लाई कर लो, ई ही आएगा। तो एच कैसा हो गया, नॉन एम्प्टी हो गया। तो मैंने एक्स और वाई एच का कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया, क्योंकि मैं उसको क्या दिखाना चाहती हूँ, सब ग्रुप के लिए प्रूव करना चाहूंगी एक्स वाई इनवर्स एच में जाए। तो मैंने कोई भी दो एलिमेंट उठा लिए। अब तुम कह रहे हो मैडम अगर आप एच में से उठा रहे तो इस कंडीशन को फुलफिल करता होगा। अगर अब देखो एक्स वाई एच में तो एच जी का सबसेट है, तो एक्स वाई जी में भी होंगे, और वाई जी में है तो वाई का इनवर्स भी जी में होगा, बिकॉज जी के अंदर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स है। तो अगर हमारे पास एक्स वाई इनवर्स जी में है तो उसका क्लोजर प्रॉपर्टी से जी में भी होगा। अब हम दिखाना क्या चाहते हैं, हम तो ये दिखाना चाहते हैं एक्स वाई इनवर्स मेरा एच में चला जाए, और एच में जाने के लिए उस इस कंडीशन को फुलफिल करना होगा। तो मैंने एक्स वाई इनवर्स की पावर एन ले ली, जिसको ओपन किया, वाई की पावर एन माइनस वन, वाई की पावर एन आइडेंटिटी दे ही रखा है यहाँ पे,
तो आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी होता है। मैंने एक्स वाई इनवर्स को एच में दिखा दिया, एच को सब ग्रुप दिखा दिया। लेकिन अब मुझे क्या दिखाना है, कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप। तो मैंने टी कोई भी ऑटोमॉर्फिज्म मान ली और स्मॉल एच कोई भी कैपिटल एच का आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया, लेकिन एच में जाते तो उस कंडीशन को फुलफिल करेगा। अब हमें पता है कि जो ऑटोमॉर्फिज्म वो 1 1 होती है, अगर कोई भी दो एलिमेंट सेम है तो उनकी इमेजेस भी सेम होती हैं। देन मैं टी की पावर एच एन को क्या लिखती हूँ, टी की पावर एच की पावर एन इक्वल टू में आइडेंटिटी, क्योंकि टी ई इक्वल टू में आइडेंटिटी ही देगा। तो हमने क्या दिखा दिया, टी एच की पावर एन करने पर आइडेंटिटी आ गया, तो उसने एच वाली कंडीशन फुलफिल कर दी, यानी कि वो एच में चला गया, यानी कि मेरे पास एच का हर एक एलिमेंट एच में जा रहा है, तो पूरा का पूरा सेट उसके अंदर कंटेन कर गया, और यही हम चाहते थे। तो एच क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप। अब देखो अगर हमारे पास, तुम्हें यहाँ से ये स्टेप समझ में नहीं आया हो, एच की पावर एन को क्या लिख सकती हूँ, एन टाइम्स लिख सकती हूँ, और ये होमोमॉर्फिज्म है तो इसको ऐसे ओपन कर दूंगी, एन टाइम्स, ये एन टाइम्स हो जाएगा। तो मैं इसको क्या लिखती हूँ, टी एच की पावर एन। तो ये थी आपके पास दो थ्योरम। अभी एक एग्जाम्पल और सेंड कर रही हूँ, वो भी कर लेना।